अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर इन गुड स्टूडेंट्स। जो आज हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक आज हमारे पास है जो है एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपकी बुक के पेज नंबर 38 के ऊपर मेंशन है। आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 38 ओपन कर लें ताकि हम लोग पढ़ लें कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक्सेलरेशन को। स्टूडेंट, जब बॉडी की जो है ना वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है, तब बेटा हमारे पास एक चीज होती है प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फिर ये हमारे पास है सिंबल डेल का, ये हमारे पास शो कर रहा है चेंज को। ठीक है, देखिए ए होता है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। डेल सिंबल हमारे पास शो करता है चेंज को। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर इसकी हमारे पास एस आई यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? सो इसकी होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये भी ठीक है, ये याद रखिए आप लोग, मीटर स्लैश करके एस का 2 लिखे आप लोग। ये हमारे पास इसकी एस आई यूनिट है। सो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हमारे पास दो तरह के होते हैं एक्सेलरेशन, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक हमारे पास होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, और एक हमारे पास होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास होगा। अब पॉजिटिव क्या होता है और व्हाट इज नेगेटिव? फ्रेंड्स, अगर बॉडी की वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, देखिए टाइम के साथ जो है ना बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो, डिक्रीज हो, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। या बता रहा हूं आपको। ठीक है बेटा, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस विद टाइम, अगर बॉडी की जो है ना स्पीड, वेलोसिटी है उसकी, वो आपके पास टाइम के साथ क्या हो, इंक्रीज हो। जैसा कि आपने जो है ना, अगर गाड़ी की स्पीड जो है ना इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर बॉडी की जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो क्या हो, टाइम के साथ कम हो, डिक्रीज हो, देन वी से दैट इट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, if velocity of body decreases with time, ठीक है, decreases with time, तो टाइम के साथ कम होगी तो हमारे पास होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ इंक्रीज होगी तब हमारे पास होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारे पास, फिर डायरेक्शन इसकी उसी डायरेक्शन में होती है जहां बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, सेम एज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ये जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करिए उसी में हो गए ना डायरेक्शन होगी इसकी हमारे पास। जो अगर नेगेटिव में, नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ पे होगी इसकी, ऑपोजिट टू द बॉडी इज मूविंग, तो बॉडी मूवमेंट एक साइड पे इसकी होगी, डायरेक्शन हमारे पास वो क्या होगी, उसके ऑपोजिट हमारे पास डायरेक्शन इसकी होगी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अभी तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, वो आपने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी का चेंज होना इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज मतलब वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, जो होती है हमारे पास इसकी एस आई यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास दो टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव क्या होता है कि हमने पढ़ा कि अगर बॉडी की स्पीड जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ बॉडी इज मूविंग। अगर बॉडी की स्पीड जो है वो टाइम के साथ कम हो, डिक्रीज हो, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डीएक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसको हम बेटा बोलते हैं रिटार्डेशन भी बोलते हैं हम लोग, और इसका एक और नाम भी है हमारे पास डी एक्सेलरेशन। तीनों हमारे पास एक चीज के क्या है,
नाम हमारे पास है। नेगेटिव एक्सटेंशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया, डी एक्सटेंशन हो गया। दीज तीनों बड़ा वैसे आपके पास नाम है नेगेटिव एक्सटेंशन के। सर एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सटेंशन होता है हमारे पास। यूनिफॉर्म क्या होगा, अगर बॉडी की ना इक्वल चेंज इन स्पीड हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इफ जनाब अभी हमें पेज 30 में डिफाइंड हुआ है हमारा पिक बॉक्स, कह रहे हैं बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सटेंशन इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। बॉडी की इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस हो, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस हो इक्वल किसमें टाइम में, दैट वी शो दैट ये हमारे पास क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सटेंशन होगा। इसलिए हमारे पास एक होगा वेरिएबल एक्सटेंशन होगा। वेरिएबल में क्या होगा, इफ देयर आर नॉट इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, तो बॉडी की वेलोसिटी इक्वल चेंज ना हो इक्वल टाइम में, तो वो होगा हमारे पास वेरिएबल एक्सटेंशन। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इक्वल चेंज इक्वल टाइम में, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सटेंशन हमारे पास। सर टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट है कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ग्राफ क्या होता है, ठीक है। सबसे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। व्हाट इज मीन बाय ग्राफ, ग्राफ हमारे पास क्या चीज होती है, ठीक है, क्या हमारे पास होता है ग्राफ का होता है। स्टूडेंट ग्राफ के बारे में मैंने बताया भी है पहले भी, ग्राफ हमारे पास एक पिक्टोरिकल वे, ठीक है, पिक्चर बना के चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास है, ठीक है। हम कहते हैं अ ग्राफ इज अ पिक्टोरिकल वे, अ ग्राफ इज अ पिक्टोरिकल way of representing information, ठीक है। एक हमारे पास पिक्टोरिकल वे है, ये पिक्चर बना के चीजों को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास क्या एक तरीका है। उसमें ग्राफ हमेशा हम लोग बनाते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। ग्राफ ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। ग्राफ ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है। दो पॉइंट हम क्या कहते हैं ग्राफ बनाते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम ग्राफ बनाते हैं, तो क्वांटिटीज बिटवीन विच ग्राफ इज प्लॉटेड उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज द क्वांटिटीज between which ग्राफ इज प्लॉटेड, ठीक है, जिस ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है दैट इज नोन एज वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल्स बोलते हैं। और हमारे पास वेरिएबल होते हैं दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और जैसे कि आपको मैं एग्जांपल ग्राफ की, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं क्रिकेट मैच में देखते हो आप लोग, तो ये हमारे पास एक होती है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लिखा होता है कि कौन चल रहा है, हमारे पास ओवर्स लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है हमारे पास रन कितने बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट ओवर में आपके पास जो है वो 2 स्कोर बने हैं, नेक्स्ट ओवर में आपके पास जो है वो 4 स्कोर बन गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपके पास 1 स्कोर बन गया है, फिर नेक्स्ट में आपके पास जो है ना वो 6 स्कोर बन गए हैं। सर ये देखिए आपके पास ग्राफ है जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन ओवर्स एंड बिटवीन रन दरमियान ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो ग्राफ हमने क्या पढ़ा, सिंपल सी बात आप ये याद रख लें, ग्राफ हमारे पास एक पिक्टोरिकल वे है, ये पिक्चर बना के चीजों को रिप्रेजेंट करने का बस तरीका है। ग्राफ इज अ पिक्टोरिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ग्राफ हमारे पास एक पिक्चर बना के चीजों को रिप्रेजेंट करने का बस क्या एक तरीका है। ग्राफ हमेशा हम बनाते हैं बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे अवर्स हैं एंड रेस्ट हम क्या किया ग्राफ ये बनाया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ग्राफ ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन टू क्वांटिटीज, हमेशा हम लोग ग्राफ बनाएंगे दो पॉइंट दरमियान, और ऐसी क्वांटिटीज जिस दरमियान हम ग्राफ बनाएंगे, क्वांटिटी बिटवीन विच ग्राफ इज प्लॉटेड, तो क्या बोलेंगे हम लोग वेरिएबल्स। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई हमारे पास ग्राफ क्या होता है। फिर अब हमारी बुक में जो है ना दो टाइप के ग्राफ हमारे पास है, ठीक है। एक हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है।
स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, और एक होता है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक होता है हमारे पास जो है ना दूसरा ग्राफ हमारे पास है स्पीड एंड टाइम ग्राफ। ये दो ग्राफ हमारे जो है ना कोर्स में शामिल हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। सिर्फ पहले हम करेंगे डिस्कस डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ऐसा ग्राफ जो हम लोग बनाए डिस्टेंस के और टाइम के दरमियान, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो हम लोग बनाए डिस्टेंस के और टाइम के दरमियान उसका बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इसमें आगे क्या लिखेंगे हम लोग, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये डी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास है। तो मैंने क्या लिखा, ऐसा ग्राफ, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ऐसा ग्राफ जो मैं के दरमियान डिस्टेंस के और टाइम के दरमियान इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये होता है ना हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे यहाँ पे शेप बता रहा हूँ, ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। जो है ना इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस एक शो करती है हमारे पास टाइम को, जो है ना हमारे पास वाई एक्सिस ये करती है हमारे पास शो करती है हमारे पास डिस्टेंस को। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस शोज टाइम पीरियड एंड वाई एक्सिस शोज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और लाइन लिख लेंगे, ठीक है। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस क्या शो कर रही है हमारे पास, एक्स एक्सिस शोज टाइम while y axis shows distance moved by the body, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है ना हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, ठीक है। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या चीज फाइंड कर सकते हैं, सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम मालूम करते हैं बॉडी की स्पीड, बॉडी की वेलोसिटी। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट गिव अस स्पीड ऑफ द बॉडी, इट गिव अस स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा। इससे हम लोग बॉडी का कर सकते हैं फाइंड, स्पीड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीन लाइंस हैं जो आपने जो है ना याद करनी लिखनी है आपने। फर्स्ट लाइन क्या है, आप कहेंगे ऐसा ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करें बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ऐसा ग्राफ जो प्लॉट किया हमने डिस्टेंस के और टाइम के दरमियान, दैट इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है ना एक्स एक्सिस शो करती है टाइम को एंड वाई एक्सिस शोज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। और ये निकालेगा बॉडी का, इट गिव अस स्पीड ऑफ द बॉडी, इट गिव अस बॉडी की बेटा हमें क्या देगा, ये स्पीड देगा। सिमिलरली जब आप लोग बनाएंगे ग्राफ जो है स्पीड टाइम ग्राफ होता है हमारे पास, व्हाट इज स्पीड टाइम ग्राफ, ये हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड एंड टाइम। यहां पे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। ऐसा ग्राफ जो लोग बनाए स्पीड एंड टाइम के दरमियान, दैट इज नोन एज स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास हो जाएगा। चलो लिखिए सेकंड लाइन क्या होगी इसकी, ये सेकंड से क्या होगी, यहां होगी इन स्पीड टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस शोज टाइम व्हाइल वाई एक्सिस शोज, यहां में बस क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ द बॉडी। जैसे और जो होता है ना हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये मिलता है बॉडी की स्पीड, जो होगा स्पीड टाइम ग्राफ ये क्या देगा हमें, इट गिव अस एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमें क्या देगा, बॉडी का एक्सेलरेशन हमें ये बताएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स इसके भी आपने लिखने बिल्कुल सेम पॉइंट वही थे, जस्ट एक बार डिस्टेंस सेक्शन यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन आप में लिखने हैं। बाकी आगे डिफरेंट केसेस भी हैं, इसके भी हैं, उसके भी हैं, वो हम इसका कल डिस्कस करेंगे। आज तक हमारा यहाँ तक है। तो किसी बच्चे को मसला है अपना हैंड रेज करें, मैं उसको बताता हूँ। यस बेटा, एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे को मसला है, यस बेटा मोहम्मद हमाद खान आपने हैंड रेज किया। सर जी ये जो आप घर के लिए असाइनमेंट देते हैं जब हम स्कूल आएंगे तो आप सारी चेक करेंगे ना? यस बेटा असाइनमेंट साथ भी चेक होंगी ना। तो हम शीटों पे लिख ले, शीटें पे लिखी हुई है मैंने तो सारी। जी बेटा शीट से आप लिखे आप बस ठीक है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आज बेटा आपने क्या रीड किया, बेटा सबसे पहले आपने टॉपिक रीड किया एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है।
सबसे पहले आपने पढ़ा कि एक्सेलरेशन के बारे में, वो मैंने बताया आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर आपने पढ़ा कि डिस्टेंस टाइप ग्राफ, फिर आपने पढ़ा स्पीड टाइप ग्राफ, ठीक है। और डिस्टेंस टाइप ग्राफ में बताया आपने कि ग्राफ प्लॉट किया आपने डिस्टेंस के टाइप के दरमियान, और जो स्पीड टाइप ग्राफ था उसमें पढ़ा आपने ग्राफ प्लॉट किया स्पीड और टाइप के दरमियान। डिस्टेंस टाइप ग्राफ में एक्स एक्सिस शो करती है टाइम को, वाई करती है डिस्टेंस को, और स्पीड टाइप ग्राफ में एक्स एक्सिस शो करती है टाइम को एंड वाई एक्सिस शोज स्पीड को, ठीक है। और डिस्टेंस टाइप ग्राफ देता है बॉडी की स्पीड देता है, एंड स्पीड टाइप ग्राफ गिव अस एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। यस बेटा, किसी बच्चों को प्रॉब्लम है बेटा अपना हैंड रेज करें इन टॉपिक्स में। यस मोहम्मद कासिम, बेटा आपने हैंड रेज किया। सर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं समझे। पॉजिटिव की और नेगेटिव की? यस सर। ओके बेटा, बेटा व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन? बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, जैसे बेटा लेट्स सपोज ना बेटा आप भाग रहे हो, ठीक है। जब आपने भागना स्टार्ट किया ना बेटा, स्टार्ट में बेटा आप तेज भाग रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो कम टाइम में, ठीक है, ठीक है। इफ स्पीड, आपकी स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर बॉडी की स्पीड टाइम के साथ क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है बेटा। जब आप काफी देर भागते रहे हो, अब आप थक गए हो, अब आपने भागना शुरू कर दिया है, देखिए अब आपका जो है डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए अगर बॉडी की स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो, इफ स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड अगर बॉडी की स्पीड क्या हो, टाइम के साथ कम हो रही हो, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा किसी को कोई मसला है बेटा हैंड रेज करें, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे को भी किसी टॉपिक में मसला है, अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा, आपने हैंड रेज नहीं किए, इस मीन आप सबको इस टॉपिक समझ आ गया है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।